एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम क्रीमी ठंडा ठंडा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मैंगो डेलाइट डेजर्ट। ये डेजर्ट इतना टेस्टी बनता है कि इसकी हर बाइट में आम का एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। बहुत ही कम मेहनत में चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। रेसिपी देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 मीठे पके हुए आम ले लिए हैं और जो मैंने आम लिए हैं अच्छे बड़े साइज़ में लिए हैं। आम को अच्छे से धो लेना है, उसके बाद इनका हमें छिलका उतार देना है। छिलका उतार करके इसे हमें कट कर लेना है। तो इधर मैं एक आम को रफली चॉप करूँगी और दूसरे आम को मैं यहाँ पर फाइन चॉप करूँगी। तो दोनों आम को हमें अच्छे से कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर एक आम को फाइन सा चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक, और एक आम को हमने यहाँ पर रफली चॉप किया है। क्योंकि इस आम की हमें प्यूरी बनाना है तो हमें इसे रफली सा चॉप कर लेना है। तो इधर हमने जो एक पूरा आम लिया है इसे हमें पूरा पीसना है और दूसरी तरफ मैंने जो आम लिया है उसे मैंने फाइन चॉप करके इसमें से 1 कप के करीब मैंने बारीक कटे हुए आम निकाल लिए हैं। इसको हम बाद में गार्निशिंग के टाइम यूज़ करेंगे। तो इसे अभी हम साइड कर देंगे और चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने रफली चॉप किए हुए आम हैं इसे हमें एक मिक्सी के जार में डाल देना है। साथ ही यहाँ पर हम चीनी भी ऐड कर देंगे। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैंने चीनी ली है। अगर आपके आम ज़्यादा मीठे हैं तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं डालना है, बस इसे हमें फाइन सा पीस लेना है। दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। फाइन इसकी हमें एक प्यूरी सी बना लेना है इस तरह से। तो ये प्यूरी तैयार है। तो बस इसको हमने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है और इस प्यूरी से हम 1 से 2 चम्मच के करीब या 2 से 2.5 चम्मच के करीब प्यूरी निकाल लेंगे। तो इसका हम यूज़ बाद में करेंगे और इस प्यूरी को अभी हम साइड कर देते हैं। और इधर जो बाकी की प्यूरी है इसको भी अभी हम साइड कर देंगे। चाहे तो आप इसे फ्रिज में रख दें, एकदम ठंडी हो जाएगी ये। तो अब हमें एक बाउल लेना है और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पर मैंने ये हैवी व्हिपिंग क्रीम लिया और एकदम चिल्ड ली है, ठंडी ठंडी। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट कर लेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने नीचे बर्फ़ रखी है ताकि ये जल्दी से बीट हो जाए। तो यहाँ पर हम अच्छे से 2-3 मिनट इसे बीट करेंगे। उसके बाद इसमें हम अमूल की फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो फ्रेश क्रीम हमें गाढ़ा वाला पार्ट डालना है और जो पतला वाला पार्ट होता है फ्रेश क्रीम का उसे हमें स्किप कर देना है। 1-2 मिनट और हमने बीट कर लिया है फ्रेश क्रीम डाल करके। और बस इसको मीठा करने के लिए हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे 1 कप के करीब। आप चाहें तो पाउडर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से फिर से एक बार ऐसे मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इस क्रीम में से 2 बड़ा चम्मच क्रीम निकाल लेंगे एक बाउल में और इस क्रीम का यूज़ हम बाद में करेंगे। तो इस क्रीम को भी हम साइड कर देते हैं, चाहे तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो बाकी की क्रीम बची हुई है इसमें हम जो मैंगो का प्यूरी बना करके रखा था वो सारी इस टाइम पे डाल देंगे और अच्छे से हैंड विस्क की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर एकदम ये थिक सी हो गई है और अच्छे से मिक्स हो गई है। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए आम जो हमने फाइन चॉप करके रखे हैं, वो सारे आम इसी स्टेज पे हम डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। तो ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है स्पैचुला की मदद से। और यहाँ पर आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये ठंडा ठंडा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। एक बार अगर आप इसे ऐसे खाएंगे ना तो बस आप अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये। तो बस अब हम चलते हैं फाइनल स्टेज पे। तो यहाँ पर मैंने ये 1 कप के करीब मैंगो जूस ले लिया है। अगर आपके पास मैंगो जूस नहीं है तो फिर आप 1 कप के करीब ठंडा दूध भी ले सकते हैं। तो इसको साइड करते हैं और यहाँ पर हम ले लेंगे ये केक। तो यहाँ पर ये मैंने वेनिला केक ले लिए हैं। आप चाहें तो पाउंड केक भी ले सकते हैं या फिर अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक पूरा पैकेट लिया है वेनिला केक का। तो अब हमने जो मैंगो जूस लिया था उसमें हम इसे डिप करेंगे। तो चलते हैं फाइनल स्टेज पे। तो यहाँ पर हमें एक बाउल लेना है। इसमें इस तरह से कोई भी टिफ़िन वगैरह ले लें आप जिसमें आपको इस रेसिपी को अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक ग्लास बाउल ले लिया है और यहाँ पर मैंने जो ये मैंगो जूस लिया था इसमें हम वेनिला केक को अच्छे से डिप कर लेंगे इस तरह से। और डिप करके हम इस बाउल में इसे शिफ्ट करेंगे, इस तरह से अरेंज कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें एक लेयर सी बना लेना है केक की। और यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, अच्छे से एक लेयर सी बना ली है मैंगो जूस में अच्छे से डिप करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से एक लेयर बना ली है। यहाँ पर हमें
ऊपर से एक लेयर और बनानी है। तो यहाँ पर जो हमने मैंगो का मिक्सचर बना करके रखा है, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसकी एक थिक लेयर बना देंगे। तो सारा हम इसी स्टेज पे डाल देंगे और इवनली स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से इसको बराबर कर देंगे। यहाँ पर जो हमने क्रीम निकाल करके रखी थी, यहाँ पर हम इसको ऊपर से एक लेयर बनाएंगे। तो सारी क्रीम डालने के बाद अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसे इवनली स्प्रेड कर देना है, इसे बराबर कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको अच्छे से लेवल कर दिया है। और अब हमने जो 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैंगो की प्यूरी निकाल करके रखी थी, इसको थोड़ा सा इस तरह से इस प्यूरी से हम ऊपर एक डिजाइन देंगे। तो इस तरह से हमें प्यूरी को डालना है और बस इस तरह से टूथपिक की मदद से हमें एक रैंडम सी डिजाइन दे देना है। और यहाँ पर जो हमने मैंगो के चंक्स निकाल करके रखे थे, इसे हम इस तरह से इसे डेकोरेट कर देंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से ऊपर से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और इसे डेकोरेट करने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे 4-5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। 4-5 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है, अच्छे से ये चिल्ड हो गया है, ठंडा हो गया है। ठंडा ठंडा ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करें। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रीमी ठंडा ठंडा डेजर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मैंगो डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एकदम माउथ एंड मेल्टिंग डेजर्ट है ये। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।